डियर स्टूडेंट, मैं खान सर दिल्ली से। मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इंग्लिश का। देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट टेंस का लास्ट टॉपिक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी वीडियो दे चुका हूँ मैं। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये पास्ट परफेक्ट का ये फोर्थ फॉर्म है और ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या, कैसे इसमें किस वर्ब्स के किस फॉर्म का यूज होता है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं किसी को प्रोफेसर बनाने के लिए तो मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, नहीं बनाया मैंने। ये बिगिनर्स के लिए मैं बना रहा हूँ। जो बच्चे 8वीं से 6ठी से लेकर के 12वीं तक के बच्चे हैं, उसे बहुत ज़रूरी है। उसे नहीं आता है, मुझे पता है, मैं दिल्ली में हूँ, 35 साल से दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है कि बच्चों को ग्रामर नहीं आती है। ग्रामर नहीं आने की वजह से उसको न तो साइंस में 6 मार्क्स आता है, इंग्लिश में 6 मार्क्स नहीं आता है, एसएसटी में 6 मार्क्स नहीं आता, क्योंकि उसे वर्ब्स के फॉर्म का यूज नहीं आता। टेंस क्या है? टेंस एक स्ट्रक्चर है। जैसे घर बनता है तो क्या है, घर का पहले इमारत बनता है, पहले उसका ढांचा बनता है, फिर उसके बाद जो है अंदर बाहर उसको डेकोरेशन की जाती है। तो ये अंग्रेजी का क्या है, ये अंग्रेजी ग्रामर का ये ढांचा है, ये स्ट्रक्चर है। टेंस नहीं आएगा, अगर टेंस आता है तो उसे सब कुछ आ जाएगा, अगर टेंस नहीं आता है तो कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सीक्वेंस में सीखें। और जितने भी बिगनर्स हैं, जितने भी स्कूल के स्टूडेंट हैं, कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए मैं ये बना रहा हूँ। और आप देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट है क्या। पास्ट परफेक्ट को समझने के लिए देखेंगे, पहचान तो है ही। मैंने सारे टेंस का पहचान दिया है, मैंने आपको सभी टेंस का पहचान दिया है। और इसके पहचानने का नियम देखिए, मैंने 2 तरह से नियम बनाया मैंने। देखेंगे कि भूतकाल के पहचानने का क्या नियम है कि भूतकाल के हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्या रहे, आखिर में क्या रहे, ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, ती रही थी इत्यादि रहे, तो ये जरूर समझना चाहिए कि वह वाक्य जो है, वह सेंटेंस जो है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। और इसकी दूसरी पहचान भी मैंने दिया है, जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। मुझे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो मैं दिखाता हूं। देखिए, इसकी दूसरी पहचान ये है। क्या है दूसरी पहचान? क्या है कि भूतकाल में वह काम जो कुछ वर्ष पहले, कुछ महीना पहले, कुछ वर्ष, सप्ताह पहले, कुछ दिन पहले, कुछ घंटा पहले, कुछ मिनट पहले शुरू हुआ हो और चलकर समाप्त हो गया हो। शुरू हुआ हो और चलकर भूतकाल में ही समाप्त हो गया हो, तो ये जरूर समझना चाहिए कि वो वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही है। बहुत अच्छी तरह मैंने आपको पहले पहचान समझेंगे। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर पहले पेशेंट को तपासता है, तपासने के बाद वो चेक करता है कि इसको कौन सी बीमारी है, फिर उसके बाद दवाई देता है वो। ठीक उसी तरह से आप जब टेंस के पहचान लेंगे, जब टेंस का पहचान हो जाएगा, तब आप उसके अंदर एप्रोप्रिएट वर्ब्स को भरेंगे। एप्रोप्रिएट वर्ब्स का यूज जो है आप बोलचाल में करेंगे या किताब में लिखेंगे, या किताब को पढ़ते समय जो लिखा होता है, बहुत सारी किताब में, सारी किताबों में होता है, रिक्त स्थानों को भरें और उसमें एप्रोप्रिएट वर्ब का इस्तेमाल करें। कौन सा वर्ब देना है वो टेंस के अकॉर्डिंग होता है, आप देखते ही हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है रूल? अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, सब्जेक्ट देंगे पहले, सब्जेक्ट के बाद हेड देंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग होगा और फिर क्रिया के चौथा रूप, मतलब क्या होता है, V4 बराबर होता है ING फॉर्म, जिसमें क्रिया के चौथे रूप का प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर होगा। She had been running since morning, ये मैंने since का यूज किया। since क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है ये? पॉइंट ऑफ टाइम, PT कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया मैंने। ठीक है, देखेंगे we had been trying for years, हम लोग इसका बहुत दिनों से, बहुत कई वर्षों से कोशिश करते रहे थे। वर्षों से, हम लोग वर्षों से इसका कोशिश करते रहे थे। देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा सेकंड क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप? सब्जेक्ट प्लस हेड के बाद नोट लगाना पड़ेगा, उसके बाद वीन प्लस V4 लगेगा और उसके बाद देखेंगे ये है। जैसे
यू हैड बीन, एग्जांपल देखिए, यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब होगा तुम सुबह से नहीं पढ़ते रहे थे। यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से नहीं पढ़ते रहे थे। ही हैड नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस 2018, इसका मतलब है 2018 से तुम कुछ भी नहीं करते रहे थे। और ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं। थर्ड देखेंगे, थर्ड सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या देखेंगे हम, इसमें हैड का यूज हम पहले करेंगे। हैड क्या है, एनोमिलस वर्ड में आता है और 24 एनोमिलस वर्ड्स हैं। और जब इस वर्ड का यूज किसी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब पहले लगता है तो उससे क्वेश्चन पैदा हो जाता है। तो यहाँ हैड आ गया शुरू में, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या, क्वेश्चन पैदा होगा। इसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए क्या ये हैड यू, देखिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी4 प्लस व्हाट। अब देखिए क्या ये, हैड यू बीन टीचिंग सिंस 2020, क्या आप 2020 से पढ़ाते रहे हैं या पढ़ाते रहे थे, सॉरी पास्ट टेंस है, थे होगा। क्या आप 2020 से पढ़ाते रहे थे, ये आप पढ़ाते रहे थे, देखेंगे। और इसका मतलब होता है कि भूतकाल में कोई काम उसने शुरू किया था, भूतकाल में कुछ दिन चला और भूतकाल में ही वो समाप्त हो गया, पास्ट टेंस में ही वो खत्म हो गया। तो ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होगा, रूल ये होगा, बनने का तरीका ये होगा, उसको समझ लेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। देखेंगे अब सेकेंड एग्जांपल दिया मैंने, हैड शी बीन वर्किंग फॉर 10 इयर्स, हैड शी बीन वर्किंग फॉर 10 इयर्स, क्या वो 10 वर्षों से ये काम करती रही थी। हैड शी बीन वर्किंग फॉर 10 इयर्स, यहाँ पे मैंने देखिए पॉइंट ऑफ टाइम का यूज, पी फॉर पॉइंट, ये क्या है, पीटी क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ टाइम, ये पीटी क्या है हमारा, पॉइंट क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम, क्या है इसको पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे, ये पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। तो देखेंगे आपने, तो सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम जहां पे होता है वहां पे फॉर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। और देखेंगे चौथा सेंटेंस है आपका नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, क्या है नेगेटिव प्लस, देखिए नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या लगाएंगे आप, हैड पहले लगेगा प्लस सब्जेक्ट लगेगा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट का स्ट्रक्चर, नोट आ जाएगा, फिर बीन प्लस बिफोर बी प्लस व्हाट। देखेंगे क्या है, हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 इयर्स, फोर इयर्स, क्या तुम 4 वर्षों से स्कूल नहीं जाते रहे थे, क्या तुम 4 वर्षों तक स्कूल नहीं जाते रहे थे। और सेकेंड है देखेंगे, हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या पॉइंट ऑफ टाइम का यूज किया, पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम का यूज किया मैंने, पॉइंट ऑफ टाइम है ये, क्या 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 दिखाया मैंने, क्या सुबह से वर्षा नहीं होती रही थी, क्या सुबह से बारिश नहीं होती रही थी, इसका मतलब क्वेश्चन है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अब आइए मैं कुछ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जैसे देखेंगे बहुत अच्छी तरह से। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसका, देखिए अब देखेंगे 5वां सेंटेंस है हमारा सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड। 5वां सेंटेंस है हमारा सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड, सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड। देखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस व्हाट लगता है इसमें, जैसे देखेंगे 5/3 और 5/3 का क्या एग्जाम्पल होगा, हैड यू बीन, देखेंगे हैड यू बीन ईटिंग, क्या तुम खाते रहे थे, क्या मतलब हुआ, क्या तुम खाते रहे थे या क्या आप खाते रहे थे, इसका मतलब हुआ क्या आप खाते रहे थे, क्या आप खाते रहे थे, क्या तुम या आप खाते रहे थे। अब यहां पर देखेंगे, देखिए डियर, यहां अगर हम यहां पर लगा देते हैं व्हाट, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या हो जाएगा व्हाट, तो व्हाट लगाएंगे तो क्या होगा, ये हेड यहाँ पे आ जाएगा, यू यहाँ पे आ जाएगा, बीन यहाँ पे आ जाएगा, ईटिंग यहाँ पे आ जाएगा। देखेंगे तो क्या होगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, तो क्या होगा, ये तुम इधर आ जाएगा और ये क्या इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, तुम क्या खाते रहे थे, तुम
क्या खाते रहे थे? तुम कहाँ खाते रहे थे? वेयर हैड यू बीन ईटिंग? तुम कहाँ खाते रहे थे? तुम क्यों तुम खाते रहे थे? वाई तुम क्यों खाते रहे थे? तुम कब खाते रहे थे? तुम कैसे खाते रहे थे? हाउ तुम कैसे खाते रहे थे? मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा 5/3। इसमें हम नोट नहीं लगाएंगे। अगर अगर इसमें हम नोट लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 5/4। ये खान्स फार्मूला है हमारा, ये खान्स फार्मूला, ये खान्स फार्मूला है। अब देखेंगे, इससे पहले की बात वीडियो को देख लेंगे, उसमें खान्स फार्मूला है हमारा। क्या है खान्स फार्मूला? क्वेश्चन वर्ड प्लस 3/4 है ना। देखेंगे, अब देखेंगे तो ये था हमारा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। व्हाट प्लस हैड, व्हाट हैड यू बीन ईटिंग, and where had you been eating, why had you been eating, when had you been eating, how had you been eating, इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह का यूज करेंगे। अब देखेंगे, मैं आपको 5/4 का एग्जांपल दे रहा हूँ। 5/4 इसको हटा दूंगा। अब देखेंगे, ये है हमारा 5/4। Had she not been reading, क्या वो नहीं पढ़ती रही थी? इसका क्या मतलब हुआ? ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। Had she not been reading, क्या वो नहीं पढ़ती रही थी? अगर हम यहां लगा देंगे what, तो क्या हो जाएगा? What had she not been reading, वो क्या नहीं पढ़ती रही थी? वो क्यों नहीं पढ़ती रही थी? Why had she not been reading, वो क्यों नहीं पढ़ती रही थी? वो कब नहीं पढ़ती रही थी? When had she not been reading, वो कब नहीं पढ़ती रही थी? वो कैसे नहीं पढ़ती रही थी? देखेंगे तो इस टाइप से देखेंगे। ये था हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हमारा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा जो है आज कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसको एक बार दो बार देखेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह याद हो गया होगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं, हिंदुस्तान के किस राज्य से देख रहे हैं, आप मुझे जरूर बताएं। इसको कमेंट सेक्शन में आप जो इसको कमेंट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे उम्मीद है कि आप इसे मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ लिखेंगे। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।